दोस्तों, हमारे वीएम स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सतयुग के आरंभ में नंदनवन के समीप एक दिव्य आश्रम था, जहां महान ऋषि अत्रि मुनि निवास करते थे। उनकी वाणी सत्य के समान पवित्र और उनका ज्ञान समुद्र के समान अथाह था। दूर दूर से लोग उनके पास आते और जीवन के रहस्य पूछते। एक दिन दोपहर के समय एक युवक आश्रम में पहुंचा। उसका नाम था विरोचन। मुख पर थकान, हृदय में निराशा और शब्दों में पीड़ा थी। वह ऋषि के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैं परिश्रम करता हूं पर फल नहीं मिलता। मित्र आगे बढ़ जाते हैं और मैं उसी स्थान पर खड़ा रह जाता हूं। क्या यह सब भाग्य की माया है? यदि भाग्य ही सर्वशक्तिमान है तो मानव प्रयास का क्या मूल्य? ऋषि अत्रि मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। वत्स, ऋषि बोले, भाग्य की माया को समझना सरल नहीं। सुन, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ जो खुद देवताओं ने सुनाई थी। बहुत समय पूर्व देवगिरी पर्वत पर एक महान सभा हुई। देवों ने अपने दो अदृश्य दूतों भाग्य और पुरुषार्थ को मनुष्यों की प्रगति देखने हेतु पृथ्वी पर भेजा। वे दोनों एक गांव पहुंचे जहां दो भाई रहते थे, आनंद और आजान। पहला भाई आजान, जो भाग्य पर निर्भर था। आजान हर कार्य से पहले कहता, अगर भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, मेहनत करने से क्या लाभ। वह सुबह देर से उठता, खेत में आधा काम करता और बार बार शिकायत करता, ईश्वर ने मेरा भाग्य ही खराब लिखा है। भाग्य ने उसे बहुत अवसर दिए। एक बार वर्षा से पहले बादलों के संकेत मिले, एक बार मुखिया ने उसे काम दिया, एक बार व्यापारी ने साझेदारी का प्रस्ताव दिया। पर आजान ने हर बार आलस्य से कहा, जब नियति चाहेगी तब मैं उठूंगा। धीरे धीरे खेत सूखे, घर की हालत बिगड़ी और अंत में वह दूसरों पर निर्भर हो गया। वह सबको दोष देता रहा, भाग्य मुझ पर कृपा नहीं करता। भाग्य उदास होकर बोला, जिसे अपने पैरों से चलने का साहस न हो उसे मैं भी मार्ग कैसे दिखाऊं। दूसरा भाई आनंद, जो पुरुषार्थ में विश्वास करता था। आनंद प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता। बरसात देरी से आई पर वह निराश नहीं हुआ। खेतों में पानी कम हुआ पर उसने और कुएं खोदे। लोग हंसते, तेरी मेहनत बेकार है, भाग्य ही सब नियत करता है। पर आनंद शांत भाव से कहता, भाग्य बीज देता है, फल पुरुषार्थ देता है। एक वर्ष बाद उसका खेत गांव में सबसे अच्छा फला। व्यापारी ने उससे फसल खरीदी, मुखिया ने उसे पंचायत में स्थान दिया और धीरे धीरे वह समृद्ध और सम्मानित हुआ। पुरुषार्थ प्रसन्न होकर बोला, जो अपने श्रम को अर्पण करता है उसका भाग्य स्वयं राह बनाता है। देव सभा में निर्णय। जब भाग्य और पुरुषार्थ पुनः देवगिरी पहुंचे, देवताओं ने पूछा, पृथ्वी पर क्या देखा? पुरुषार्थ बोला, जो कर्म करता है मैं उसका साथ देता हूँ। भाग्य बोला, और जिसे पुरुषार्थ का संबल मिलता है मैं उसके जीवन में अवसरों के द्वार खोल देता हूँ। देवताओं ने घोषणा की, न भाग्य अकेला शक्तिमान है, न पुरुषार्थ पूर्ण, दोनों मिलकर ही जीवन की रचना करते हैं। ऋषि अत्रि का उपदेश। कथा सुनाकर ऋषि बोले, वत्स विरोचन, भाग्य नदी की धारा है और पुरुषार्थ नाव की पतवार। धारा बहती रहती है पर दिशा पतवार ही तय करती है। भाग्य की माया बड़ी सूक्ष्म है, वह तभी प्रकट होती है जब मनुष्य पुरुषार्थ का दीप जलाता है। विरोचन के भीतर नई शक्ति जाग उठी। उसने मस्तक झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ गया, भाग्य कोई अदृश्य शक्ति नहीं बल्कि मेरे कर्मों का परिपक्व फल है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।